मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संसार में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई मनुष्य किसी कार्य विशेष को सम्मुख रखकर उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ता है तो कुछ लोग जहां उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करने वाले होते हैं और उस कार्य विशेष में सफलता के लिए उसके शुभ चिंतक होते हैं, वहीं अनेक लोग उसका मनोबल गिराने वाले, उसकी कमियों को गिनाने वाले भी होते हैं। अपितु यदि कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि उसके कार्यों पर नुक्ताचीनी करने वालों की संख्या कहीं अधिक होती है। यही नहीं, उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते देखकर, उसकी ख्याति लोगों में फैलते देखकर नुक्ताचीनी करने वाले लोग उससे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं और व्यर्थ में ही हर जगह उसकी निंदा करना आरंभ कर देते हैं। इस संसार में आने पर मनुष्य शरीर धारण कर जीवात्मा का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा का सुमिरन ध्यान करते हुए उनकी प्रसन्नता और निकटता प्राप्त करना तथा उनके साथ एकाकार होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। परमात्मा से एक रूप होकर 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही जीवात्मा का परम लक्ष्य है। किंतु जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि किसी भी कार्य विशेष की ओर अग्रसर होने वाले मनुष्य को संसारियों द्वारा की गई स्तुति निंदा का सामना अवश्य करना पड़ता है, तो संसारियों की इस वृत्ति से भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु एवं साधक बच नहीं सकते। भक्ति पथ पर चलने वाले भक्त की महिमा तो संसार में फैलती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उसकी भक्ति की महिमा देखकर अनेक लोग उसकी निंदा करने लगते हैं। लेकिन भक्ति पथ के राही को चाहिए कि संसार की स्तुति निंदा और मान सम्मान से ऊपर उठकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाए। वह स्तुति निंदा में न फंसे, अपितु अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखे। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, मैंने सब स्तुति निंदा का त्याग कर दिया है और सबकी प्रीति भी त्याग दी है। सब संबंध मुझे झूठे दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए मैंने सबको छोड़कर एकमात्र तुम्हारा दामन पकड़ा है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का भी कथन है, स्तुति निंदा दो विवर्जित तजो मान अभिमाना, लोहा कंचन शम कर जान ते मूर्त भगवाना। अर्थात जो मनुष्य स्तुति और निंदा दोनों को त्याग देता है और जो मान अभिमान का भी त्याग कर देता है और जो लोहे और स्वर्ण को एक समान मानता है, वह भगवान की मूर्ति के समान है। अभिप्राय ये है कि स्तुति निंदा मान अभिमान से ऊपर उठकर जाने वाला और लोहे और सोने को एक समान समझने वाला मनुष्य परमात्मा का ही रूप हो जाता है। उसकी सूरत परमात्मा से एकाकार हो जाती है। किंतु निंदा, स्तुति और मान सम्मान को त्यागना अथवा इनसे ऊपर उठ जाना इतना सरल नहीं है। यह किसी बिरले गुरुमुख का ही कार्य है, अन्यथा स्तुति निंदा में तो सारा संसार ही फंसा हुआ है। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के वचन हैं, जो मनुष्य स्तुति और निंदा दोनों को त्याग देता है वही मुक्ति के पद को पाता है। महापुरुष फरमाते हैं, ये खेल अर्थात स्तुति निंदा से ऊपर उठ जाना अत्यंत कठिन है। कोई विरला मनुष्य ही पूर्ण सद्गुरु की शरण लेकर ही इस प्रकार का जीवन बना पाता है। कहते हैं, एक भगत जी लाहौर में रहा करते थे, जो कि भक्त छज्जू के नाम से विख्यात थे।
वे शर्राफ का काम करते थे। ये उनका पैतृक व्यवसाय था। संसार में रहते हुए और संसार के काम काज करते हुए भी वे अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु के स्मरण ध्यान में लगाए रखते थे। वे संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त थे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था जैसे कि महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा है कि परमात्मा की शरण लेने वाले का ही चित्त विश्राम पाता है। वेद पुराण आदि सद्ग्रंथ पढ़ने का लाभ यही है कि मनुष्य परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहे। लोभ, माया, मोह, ममता, विषयों का सेवन और हर्ष, शोक जिस मनुष्य को स्पर्श नहीं कर सकते वो मनुष्य परमात्मा का रूप है। जिसे स्वर्ग और नरक, अमृत और विष एक समान लगते हैं, जिसकी दृष्टि में सोना और तांबा एक समान है, जिसके चित्त पर लोभ और मोह का प्रभाव नहीं होता, जिसे संसार के दुख और सुख बंधन में नहीं बांध सकते, उसे ही ज्ञानी जानो। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि उस मनुष्य को ही मुक्त समझो जो इस प्रकार का जीवन बना लेता है। एक दिन भक्त छज्जू जी अपनी दुकान में बैठे थे कि एक पठान वहां आया। उसने कुछ रकम भगत जी को देनी थी। उसने एक थैली भगत जी के हाथ में देते हुए कहा, इसमें पूरी 100 मोहरें हैं, गिन लीजिए। उन दिनों मोहरें सोने की हुआ करती थी। भगत जी ने मोहरें गिनी तो एक मोहर कम थी। भगत जी ने मोहरें दोबारा गिनी। जब फिर भी एक मोहर कम निकली तो उन्होंने पठान से कहा, मोहरें तो 99 हैं, अर्थात 100 में एक कम है। ये शब्द सुनते ही पठान आग बबूला हो गया और ऊंचे स्वर में भगत छज्जू जी के प्रति अपशब्द बोलने लगा। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों के पूछने पर पठान ने कहा, मैंने रात को स्वयं 100 मोहरें गिनकर थैली में डाली थी और आज इन्हें देने के लिए लाया हूँ। ये कहते हैं कि एक मोहर कम है। ऐसा लगता है कि मेरी नज़र बचाकर इन्होंने एक मोहर इधर उधर कर दी है। ये तो सरासर ठगी है। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगत जी से अकारण ही ईर्ष्या द्वेष करते थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, वाह भाई, कैसा जमाना आ गया है। अपने आप को भगत कहलाता है लेकिन धोखाधड़ी अब भी नहीं छोड़ रहा। दूसरा व्यक्ति बोला, अजी ये तो बगुला भगत है। बगुला भगत, मैं तो इसकी नस नस से परिचित हूँ। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें करके लोगों ने पठान को और भड़का दिया और उसे काजी के पास जाने के लिए उकसाया। पठान काजी के पास गया और छज्जू की ठगी की शिकायत की। काजी भली बात जानता था कि भगत जी भक्तिवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, इसीलिए उसे पठान की बात पर जरा भी विश्वास नहीं आया। परंतु सही बात का पता लगाने के लिए उसने भगत जी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। ये समाचार अग्नि की भांति पूरे नगर में फैल गया कि भगत छज्जू जी ने एक पठान को ठगने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप उन्हें काजी के न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश मिला है। प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वा पर यही चर्चा थी। समाचार पठान की पत्नी ने भी सुना। उसने तुरंत अपने पड़ोसी को बुलाया और बोली, भगत जी तो सच्चे हैं। थैले में 99 मोहरें ही थीं, क्योंकि मैंने उस समय थैली में से खर्च के लिए एक मोहर निकाल ली थी, परंतु मैं ये बात बताना भूल गई। आप शीघ्र न्यायालय में जाकर के मेरा ये संदेश मेरे पति को दें, अन्यथा एक भक्तिमान और सत्यप्रिय व्यक्ति अकारण ही अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। वह व्यक्ति न्यायालय में पहुंचा और वास्तविकता सबके सामने पठान को कह सुनाई। सुनकर पठान सन्न रह गया। काटो तो खून नहीं।
वह भगत जी के चरणों पर गिरते हुए बोला, आप जैसे भले व्यक्ति पर बिना सोचे विचारे झूठा आरोप लगाकर मैंने घोर अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। काजी ने निर्णय दिया, क्योंकि पठान ने भगत छज्जू जी पर झूठा आरोप लगाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए पठान अपराधी है, जिसका दंड इसे अवश्य मिलना चाहिए। किंतु हम स्वयं दंड न देकर भगत जी पर निर्णय छोड़ते हैं। वे तो जो भी दंड देना चाहते हैं उसको वही दंड भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर भगत जी ने कहा, पठान से जो भूल हुई है वो अनजाने में हुई है, क्योंकि इसे पता नहीं था कि थैली में से एक मोहर इसकी पत्नी ने निकाली है। अब ये अपनी भूल के लिए भरी सभा में पश्चाताप कर रहा है और क्षमा मांग रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इसे न केवल क्षमा कर दिया जाए, अपितु भूल स्वीकार करने के लिए सभी लोग इसे शाबाशी भी दें। भगत जी का निर्णय सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भगत जी की बार बार प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, देखो पठान जी ने भगत जी का कितना अपमान किया, फिर भी उन्होंने इसे क्षमा कर दिया। तब भगत जी ने अपनी दोनों मुट्ठियों में धूल भरी और उन्हें एक एक करके फेंकते हुए कहा, एक मुट्ठी धूल निंदा और अपमान पर तथा एक मुट्ठी धूल प्रशंसा और सम्मान पर। मुझे अपनी निंदा सुनकर न कोई दुख हुआ और न ही अब अपनी प्रशंसा सुनकर कोई हर्ष हुआ है, क्योंकि संसार की निंदा और स्तुति मेरी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं रखती। अंतर्यामी प्रभु सबके कर्मों को देख रहा है। सत्य असत का निर्णय तो उसके दरबार में ही होगा। मुझे तो उसी प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और वही कर्म करने हैं जिससे वे मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे उनकी निकटता प्राप्त हो। दुनिया मेरे विषय में क्या कहती है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। तात्पर्य ये है कि भक्ति के पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को सदैव अपने लक्ष्य की ओर ही मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए और मन वचन कर्म से अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि वह दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता जाए। स्तुति और निंदा दोनों को त्याग कर सदा भजन भक्ति में लीन रहना चाहिए, जिससे वह प्रभु की कृपा का पात्र बने और उसका मानव जन्म सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।